बारिश के पानी के साथ मगरमच्छ के बच्चे भी आसमान से गिरने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सिंध के इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स ये दावा कर रहा है कि बारिश के साथ साथ उसके घर पर मगरमच्छ के बच्चों की बरसात हुई। ये दो छोटे बच्चे थे, जिनमें से एक तो निहायत गुस्से में था। लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसकी वीडियो पर कमेंट किए। किसी ने सच कहा तो किसी ने इसको झूठ माना और किसी ने तो इसको AI जनरेटेड वीडियो तक कह दिया। मगर साइंस की रोशनी में इस वीडियो की क्या हकीकत हो सकती है? अगर वाकई इस बार पाकिस्तान में मगरमच्छों की बारिश हुई तो ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। लेकिन माजी में दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब बारिशें होती रही हैं। जैसे हम सब ने मछलियों की बारिश और इसके बारे में तो बहुत सुना है, जो अक्सर दुनिया के किसी न किसी कोने में होती रहती है। लेकिन साल 2001 में केरला में हुई थी खून की बारिश। ये भारत की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक दौर था और ये बारिश कोई 1-2 दिन नहीं रही थी, बल्कि खून की बारिश 3 माह तक जारी रही। हिंदुस्तान के लोग इस बारिश को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा थे। कोई कह रहा था भगवान हमसे नाराज है, तो कोई इस बारिश को मनहूस मान रहा था। कोई इसको दुनिया का आखिरी वक्त कहता था। भारत के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सबकी सब जगह भरने लगी और लोग आने वाली मुसीबत को टालने के लिए दुआएं मांगते रहे। और फिर दुनिया भर के साइंसदान भी भारत पहुंच गए और इस खून की बारिश की वजह तलाश करने लगे। किसी साइंटिस्ट ने कहा तो मीटियोर डस्ट है, नहीं ये डेजर्ट सैंड है, ये वोल्केनो ऐश है। और एक ने कह दिया ये तो वोल्केनो ऐश है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये रेड एलजी के बहुत छोटे छोटे स्पाउसेस हैं, जो इंसानी आंख से नजर नहीं आते। पानी जब बुखारात बनकर बादल बनता है तो ये तब उसमें शामिल हो गए और अब जब बारिश हुई तो इसका रंग लाल होकर जमीन पर गिरने लगा। हैरान कुन बात ये थी कि ये एलजी के छोटे छोटे स्पाउसेस हवा में रिप्रोड्यूस हो रहे थे और अपनी नस्ल बढ़ा रहे थे और 3 माह बाद जाकर इनकी तादाद कम हुई। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से हैरान कुन खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। कभी आसमान से मछलियाँ, कभी मेंढक और कभी तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े भी गिरे हैं। यकीन नहीं आता तो आप केंटकी मीट शावर सर्च करके देख सकते हैं। ये सब बज़ाहिर तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि ऐसा होना पॉसिबल है। ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात तब ही होते हैं जब ताकतवर तूफान, गर्दबादी बगुले या पानी के अंदर मौजूद टॉर्नेडो, समंदर या दरिया से मछलियों और मुख्तलिफ छोटी छोटी मखलूक या उनके बच्चों को पानी से इकट्ठा करके हवा में ले जाते हैं। और फिर जब बगुले टूटते हैं या हवा का प्रेशर कम होने की वजह से बारिश बरसती है तो ये जानदार भी जमीन पर आ गिरते हैं। और यही वजह है कि बारिश के बाद बहुत से इलाकों में अचानक मेंढकों की तादाद बढ़ जाती है। होंडुरास के शहर योरो में तकरीबन हर साल ही मई और जून के दौरान मछलियों की बारिश रिकॉर्ड की जाती है। आप गूगल पर सर्च कीजिए लविया डी पीस। मकामी लोग एक अरसे तक इसको मौजज़ा समझते रहे। मछलियों, मेंढकों और जानदार की बारिशें इन इलाकों में ज्यादा होती रहती हैं जो इलाके पानी के नजदीक होते हैं।